ये सोशल मीडिया का युग है। इसके प्रभाव से आज कोई भी अछूता नहीं है। इसके माध्यम से हम जो भी देखते हैं उस पर बिना पुष्टि किए आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। बात सिर्फ यहीं पूरी नहीं होती, हम उस कंटेंट से प्रभावित होकर तुरंत अपने साथियों को शेयर भी कर देते हैं। लेकिन असल जिंदगी में हम अखबारों और न्यूज चैनलों की सेंसेशनल खबरों को छोड़कर 4 मरे 2 घायल जैसी खबरों को अनदेखा कर देते हैं। चलिए आपको ले चलता हूं एक ऐसी दुनिया में जहां हर सफर सुरक्षा के वादे के साथ शुरू होता है। हाँ, इस सफर में एक साइलेंट हीरो भी होता है जिसे अक्सर हम अनदेखा करते हैं। कभी न खत्म होने वाली विलासिता की चाह में, प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में महत्वाकांक्षाएं इस कदर हावी हो जाती हैं कि जिंदगी कब पीछे छूट जाती है पता ही नहीं चलता। आपका स्वागत है सड़क पर सफर के उस गुमनाम अदृश्य संरक्षक की कहानी में, जिसके बिना सफर पूरा करना मौत को दावत देना है। इंतहा हो गई इंतजार की। सबसे पहले मिली मेरी बेटी आईनी से। 13 साल की मेरी बेटी बेहद टैलेंटेड है, लेकिन थोड़ी शरारती है। इसको मोबाइल पर गेम खेलना और रील बनाना बेहद पसंद है। और यह है मेरी श्रीमती यानी मेरी धर्मपत्नी राधिका। राधिका को सरप्राइज गिफ्ट्स बहुत पसंद है और मुझे सरप्राइज देना, क्योंकि मुझे राधिका की स्माइल बहुत पसंद है। आईनी बेटा, अपने पापा को फोन करो, बोलो कि घर जल्दी से आए। हेलो। हाँ पापा, कितनी देर में आ रहे हो? हाँ अभी आ रहा हूँ बेटा। अच्छा, अब पापा सुनो, मेरे लिए ना आइसक्रीम लेते आना। हाँ मैं बिल्कुल लेकर के आऊंगा, और मैं और मेरा बेटू साथ में मिल जाए। हाँ, और हम मम्मा को नहीं देंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ हाँ ठीक है। आइसक्रीम खाऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, आइसक्रीम। मेरे लिए मेरी बेटी और मेरी पत्नी मेरी पूरी दुनिया है। सड़क पर रफ्तार भरती इस गाड़ी में मैं नहीं हूँ। इस गाड़ी में तो हमारे शहर के आइडियल उद्योगपति देव शर्मा है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा फोकस रखने वाले देव भाई बेहद शांत स्वभाव के शख्स हैं। अपने कारोबार में इतने डूबे रहते हैं कि दिन और रात में इनको कोई फर्क नहीं दिखता। लेट नाइट ऑफिस से काम खत्म करके इस रोड से घर जाते हुए मैं अक्सर इनको देखता हूँ। और ये मैं हूँ, आपका सूत्रधार और इस कहानी का एक और किरदार। लेकिन मुख्य नहीं, मुख्य किरदार तो हमारा और कोई है। चलिए देव भाई से बात करते हैं। सीट बेल्ट लगा लो ना साहब। कौन है तू? सीट बेल्ट लगाइए ना सर। पुलिस है क्या तू? नो सर। आरटीओ है? नहीं साहब, सीट बेल्ट लगा लो ना। तो कौन है, चालान करेगा? नहीं। अरे यार, मैंने नहीं लगा रखी थी। सीट बेल्ट लगा लो ना चले साहब। आते हैं यार। सर सर, सीट बेल्ट लगाइए सर। सीट बेल्ट लगाइए सर। सर। अरे देव भाई, पूरी बात तो सुनकर जाते। हर कदम पर हमारी जिंदगी में जुड़ते हैं कुछ नए किस्से, कुछ अनदेखी कहानी और अनकही सच्चाई। क्या हमने सब कुछ ठीक किया है? यकीनन हमारा अंतर्मन हमसे ये सवाल एक बार तो जरूर करता है, लेकिन उसके ऊपर अगले ही पल
हमारा शैतान दिमाग पर्दा डाल देता है। खैर, सही गलत के इस फर्क पर आत्मचिंतन करने के लिए हमारे पास वक्त कहाँ है। राधिका को अभी भी यकीन है उसको आज सरप्राइज मिलेगा ही। हेलो, वो कौन था? सर सर और मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रहा? सर कोई पागल तो नहीं था? नहीं, देखने में तो अच्छी घर का लग रहा था। सीट बेल्ट लगाइए सर। तो आखिर सीट बेल्ट लगाने के लिए मुझसे क्यों कह रहा था? खैर और छोड़ो। यहाँ देव भाई के लिए तो मैं एक पहेली बन गया हूँ, जिसको सुलझाने के लिए उनके अंतर्मन में लगातार उथल पुथल बनी हुई है। खैर, मत उलझिए, ज्यादा मत सोचिए, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए फिर से शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे ऑफिस। आई नहीं बेटा, अपने पापा को फोन करो, बोलो कि घर जल्दी से आए। हेलो। हेलो। हाँ बेटू। हाँ पापा, कितनी देर में आ रहे हो? हाँ अभी आ रहा हूँ बेटा। अच्छा, अब पापा सुनो, मेरे लिए ना आइसक्रीम लेते आना, ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल लेकर के आऊंगा, और मैं और मेरा बेटू साथ में मिलकर आइसक्रीम खाएंगे, और मम्मा को बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, और मम्मा को नहीं देंगे, ठीक है? बाय। आप दुनिया के लिए एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। और पापा सुनो, मेरे लिए ना आइसक्रीम लेते आना, ठीक है? पापा कितनी देर में आ रहे हो? ठीक है, जल्दी आ जाओ। मुझे आपको ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है कि जब किसी की दुनिया ही उजड़ जाती है तो उस परिवार पर क्या बीतती है। हेलो, कौन? सच मानिए साहब, उसका साया भी उसका साथ नहीं देता। क्या? एमजी रोड पर हुआ बड़ा हादसा। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट न लगाने की लापरवाही बनी हादसे का कारण। हादसे में गई युवक की ये तो जान। वही है आइए इस खबर से जो मुझे जुड़ी रात और को अधिक मिला था। जानकारी के लिए इसी ने मेरी जुड़ते हैं गाड़ी हमारे रोकी थी। संवाददाता सोहेल यासीन अब के समझ आया वो मुझे सीट बेल्ट लगाने के लिए क्यों कह रहा था। उसने कहा भी था कि मैंने नहीं लगा रखी थी। इसका मतलब वो उसकी आत्मा थी। नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है।
आंखों देखी और कानों से सुनी इस बात पर मुझे यकीन करना ही होगा। इसका मतलब वो आत्मा ही थी और आत्मा ही मुझे सीट बेल्ट लगाने के लिए टोक रही थी। बुझ न जाए ये शमा एतबार की। देखा किस तरह खुद की लापरवाही से मैंने खुद की जान ले ली। मेरी कहानी में जो मुख्य किरदार था वो थी सीट बेल्ट। अगर उस दिन मैं अपने साइलेंट हीरो को पहचान जाता तो शायद मैं अपने परिवार के साथ होता। आप इस संदेश को खुद भी स्वीकारें, इसे माने कि इंजन शुरू करने से पहले और रफ्तार बढ़ाने से पहले याद रखना कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। ये जानकारी आप अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों से भी शेयर करें और खुद भी स्वीकारें। एक भाई साहब आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं इन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी है या नहीं। चलिए। 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with the